चंपत राय जी के ऊपर जो आपका सवाल है, मेरा ये कहना है वो संत हैं और उनके जैसा संत मिलना मुश्किल है। उन्होंने अपने पूरे जीवन की तपस्या को भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर बनाने से पहले से लेकर के आज तक उसको लगाया है। चोर टीनू यादव सबको मालूम है, समाजवादी पार्टी का एजेंट था और उसमें घुस करके चोरी की। चोर कहीं भी हो सकता है। अजमेर जो दरगाह है उसमें हर महीने सैकड़ों करोड़ की चोरी होती है, ये सब जानते हैं। सोना चांदी लोग जो माथा पटकते हैं उस जिहादी के ऊपर, वहाँ चढ़ता है, उसकी चोरी होती है, कोई हिसाब नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, संत महात्माओं को छलनी करके सरयू नदी में डाल दिया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का बयान आया कि हमने जो गुम्मद पे चढ़े थे गोलियों से भून दिया और नीचे उतरने का मौका नहीं दिया। वो लोग आज भगवान राम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मंदिर 1 साल में बना देते। जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव पहली कैबिनेट में लाया हो, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कि देश सब जानता है, कांग्रेस के लोग बोलते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम हुए ही नहीं, वहाँ शौचालय बना देना चाहिए। ये तपस्या है विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की, एक सनातनी की, और उन्हीं का अधिकार है मंदिर पे। अगर चोरी हुई है तो देश की जो जनता भगवान श्री राम के प्रति जो भावना रखती है उसका हिसाब होगा। ना माने मोदी जी किसी को बकसने वाले और ना योगी जी। लेकिन जो लगातार मस्जिदों में, अन्य जगह मंदिरों में, साउथ में जो लगातार चोरियां हो रही हैं, उनके बारे में मेरा कहना है उन पे भी एक बार मुंह खोलने का काम करें। ये लोग अपने आप को गर्व के साथ कहते थे कि हम लोग मौलाना हैं। ये इफ्तार पार्टियों में जाते थे, आज तक भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने तक नहीं गए समाजवादी पार्टी के मुखिया, और भगवान राम पे सवाल उठा रहे हैं। मेरा कहना है, ये मेरी निजी राय, चंपत राय जी जैसा संत और ऐसे कितने संत भगवान श्री राम जन्मभूमि में पूजनीय पूज्य अशोक सिंघल जी जैसे संत, और हमारे तमाम जितने भी स्वयंसेवक और सनातन को मानने वाले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ के कार्यकर्ता हिंदू को मानने वाले लोग थे। उन लोगों ने अपना लहू बहाया, पाई पाई पैसा दिया। क्या किसी सपा के मुखिया ने 1 रुपया दिया राम मंदिर में? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 रुपये दिए? तो इनके बाप को कोई हक नहीं है। हमारा पूरे सनातन के लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ये कालनेमी राक्षस हैं जो राम राम करने लगे, लेकिन ये चाहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाए। जो चोरी की है वो टीनू यादव सपा का कार्यकर्ता, सबको मालूम है। एक पाई पाई का हिसाब होगा। अब ये एसआईटी की मांग ये करते थे, जब एसआईटी की मांग हुई तो आईआईटी की मांग करने लगे, क्योंकि ये सारा कांड कराया हुआ सपा और कांग्रेस का मिलकर है कि भगवान श्री राम के मंदिर की जो चकाचौंध और जो भगवा दुनिया में लहराया उसके प्रति साजिश है। एक सनातनी को समझना होगा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चंपत राय जी देवता हैं। अगर वो रिजाइन दिया है तो ये भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ अन्याय होगा। हमारा चंपत राय जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप संत हैं, भगवान श्री राम पे भी आरोप लगा, भगवान श्री कृष्ण जी पे भी मनी चोरी का आरोप लगा। ये सब आरोप दुनिया में भगवान को नहीं बख्शा। तो हमारे जो संत हैं, जो महात्मा, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, क्या उनको ये बख्शेंगे कलयुग के लोग? ये सब कालनेमी राक्षस है। चंपत राय जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने उनके व्यक्तित्व को नज़दीक से देखा है। उन्होंने भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लिए जो लगातार तपस्या की, भूखे प्यासे रह करके, और जो आज इतना बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर जो बना है और पूरे सनातन को उस पर गर्व है, उसके अंदर चंपत राय जी ने नींव की ईंट बनने का काम किया है। तो कभी भी 1 पैसे की कहीं चोरी होने नहीं दे सकते। लेकिन चोर बड़े बड़े राजाओं के घर में चोरी कर लेते हैं। हमें उम्मीद है, मेरा निवेदन है कि चंपत राय जी किसी से विचलित ना हो और बिल्कुल भी ट्रस्ट से ना हटें। ये ट्रस्ट पे कब्जा करने का उन जिहादियों का और उन जिहादी सोच के जो पार्टियां हैं और जो राक्षस है कालनेमी, उनका एक षड्यंत्र है। आप संत हैं, ये पूरा हिंदुस्तान मानता है। चंपत राय जी को पूरी दुनिया ही मानती है। सनातन के लोग, विश्व में रहने वाले
कि वो भगवान श्री राम के सच्चे अनुयायी हैं, तो मेरा निवेदन है, कि मेरा व्यक्तिगत और निजी राय है कि चंपत राय जी आप संत हैं, पूरा सनातनी आपके साथ खड़ा है, आपको विचलित नहीं होना है और आप अड़िग रहें। ट्रस्ट अगर आप हटेंगे तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी। अतः आपसे निवेदन है, आप डटे रहिए और एक एक चोर को जेल के सीखों के पीछे पहुंचवाने का काम आप करिए। आप पे पूरी आस्था हिंदुस्तान की है।